गोजरी ज़बान का नामवर अदीब शायर ते मुहक्कक इकबाल अजीम चौधरी आज 81 साल की उम्र में बाबा नगरी वांगत कंगन कश्मीर में वफात पा गया हैं। उनकी आखिरी आरामगाह बाबा साहब का दरबार का नेड़मा कब्रिस्तान में तय हुई है। इकबाल अजीम चौधरी गुज्जर सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह का दोतरात मियाँ मोहम्मद अकबर बजरान की औलाद था। उनकी पैदाइश बाबा नगरी वांगत में फरवरी 1940 में हुई तो उनने कश्मीर में ही बक बक स्कूलों ते कॉलेजों तो तालीम हासिल की। इकबाल अजीम ने गोजरी जुबान में मुझ सारी किताब तहरीर की हैं, जिन बिचों कुछ एकड़ना जम्मू कश्मीर सरकार की तरफों अवार्ड नाल भी नवाजी गयो है। इकबाल अजीम गोजरी की एक कौफरी शख्सियत था। उनने न सिर्फ शेर व अदब नाल गोजरी ज़बान ना माला माल कियो, बल्कि उनने गोजरी ज़बान की पहली डिक्शनरी बनाने में मुंडलो ते बनक तो किरदार अदा कियो। इकबाल अजीम ने अपनो अदबी सफ़र माहनामा गुज्जर देश रिसाला में मरहूम सरवरी किसाना के नाल अदारत करके शुरू कियो। सन 1969 में वे तदगा रेडियो कश्मीर में भर्ती हो गया और गोजरी प्रोग्राम चलाने लगा। कुछ साल बाद इकबाल अजीम ने रेडियो की मुलाजमत तो इस्तीफो दे दितो। 1980 में वे जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का गोजरी शोबा नाल वाबस्ता हो गया। ते सन 2000 तोड़ी इसमें कम करता रहा और एडिटर कम कल्चरल अफसर का ओहदा तो सुबकदोश होया। अपनी 20 साल की खिदमत के दौरान उनने गोजरी ज़बान ना सिर्फ एक डाडी नी दी, बल्कि उनने जड़ो मुंड बदियो वो बाद में गुज्जर तशख्खुस की एक बड़ी इमारत का माबे दुनिया में ज़ाहिर हुयो। गोजरी में उनकी किताब रीच कवलनी, पंजाबी में कुल्ली नी फ़कीर दी विचूं ते उर्दू में कुलियात इकबाल अजीम खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इकबाल अजीम को गोजरी कलाम मुल्क का नामवर फनकारा ने गायो है। उनका शेरा में रुमानियत तसव्वुफ ते कबायली तशख्खुस का चलकारा दिसे हैं। इकबाल अजीम बारे डॉक्टर रफीक अंजम होर लिखे, गोजरी में इकबाल अजीम ने हर सिनफ में म्यारी ते मिसाली तख्लीकात पेश की हैं। नसर में उनकी इलामती कहानी, नावलट, गज़ल, गीत, नज़म ते नात खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, वर उनको असल मैदान गज़ल है। इकबाल अजीम नहायती खुश रहना इंसान था। उनकी तबीयत में तंज़ो मज़ाह ज़राफ़त को खास उनसर थो। उनका जुदा होने वर सारी गुजर कौम उन्ना खराज अकीदत पेश कर रही है। एक जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे पहला भी रियासत जम्मू कश्मीर में गोजरी कल्चर कॉन्फ्रेंस तकरीबन हर जगह हुई है। ये कॉन्फ्रेंस, ये मुशायरा, ये हमारा लोगों ने केक दे जाए। सवाल तो यो है कि वे केक चीज दे जाए जी जहना ने खूबसूरत कर दे, जी दिल ने गरमा छुड़े। और यकीनन कि वो अदब है, और उस अदब का सिलसिला के विच जिहड़ा लोग भी काम करने वाला है, वे किन मराहिल ते सोचना फिक्र किन मराहिल ते गुजरे, यह बड़ी अहम चीज। पिछले दिन इस जगह विच राना फजल हुसैन, हाजी फजल हुसैन साहब तशरीफ लाया था, और उनके नाल हमने जगह जगह एकेडमी में भी, बाबा नगरी में भी, बाकी जगह में, पुंछ में, रजौरी में, बाकी जगह में उनके नाल एक मुलाकात को सिलसिला हो। वे अपनी याद जी थी रियासत जम्मू कश्मीर के मुतालिक, उन्होंने इस खूबसूरती के नाल भी अपनी याद जी है वे अपनी शायरी में जमा करी कि वाकई एक खजाना हो गया। और वो शख्स जो है उसने जड़ा खतूत है, मंजूम खतूत जो है, उनको एक सिलसिला और उसको नाम भी कितना खूबसूरत रखियो, साझा दुखड़ा। एक मुश्तरका दर्द की गल करी, एक साझा दर्द की गल करी, और उस लक्ष्य को कलाम जो है वो है
साईं कादर बख्श बुनियादी तौर पर गोजरी बोलने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने गोजरी में भी लिखे, पंजाबी में भी लिखे। और हूँ जिस वक्त भी साईं कादर बख्श कलाम पढ़ूँ तो मैंने लगे तो यह गल कहता हूँ, कोई भी मैंने झिझक महसूस नहीं होती कि पंजाबी का मिर्जा गालिब था। एक चीज़ है, इस वक्त जी अफरा तफरी है, इस वक्त जी बेचैनी है, इस वक्त जो ज़हन में इंतशार है, इस वक्त जी अपनी शनाख्त की गल है, जिस अंदाज के नाल कौम इस सिलसिला में, मैंने माफ़ करेंगे मीर साहब, वे सियासी शख्सियत भी है, लेकिन सियासी शख्सियत होने से पहला वे एक रूहानी शख्सियत भी हमारे दरमियान, हूँ इस गल न मनूँ। लेकिन यो है कि दिला न मुखातिब करना एक गल है और कना न मुखातिब करना दूजी गल। कना न मुखातिब करने वाला दिला तोड़िया बड़ा देर नाल उतरे, वे जा ही नहीं सकते। यो रस्तो दूजो, खुदा को फजल है कि गोजरी जुबान में लिखने वाला लोग, पहाड़ी जुबान में लिखने वाला लोग, उनको जो पिछलो खजानो है जितने उनको मंबा है, मसा किसी ना गल करूँ तो कि पंजाबी जुबान, पंजाबी ते पहाड़ी और गोजरी के बीच अल्फाज को जखीरो आयो और ना खूबसूरत ख्यालात भी आया, वे आता गया। इसी तरीका के नाल हूँ यह गल समझू कि मारा लिखने वाला है जरा, उनकी बड़ी जिम्मेदारी, वे जिम्मेदारी ये कि वे उस दर्द में जो कौम को दर्द है, जो माशरा को दर्द है, वे जी ना इंसाफी इन लोगों के नाल हुई हैं, उन्होंने महसूस करें और जुबान दें। वह जुबान जी है, उस जुबान के बीच जी चीज़ भी होगी वह खूबसूरत होगी। मसला जावेद राही साहब गल करें था, उन्होंने कुछ शोरा का नाम लिया, खास तौर पर इसराइल असद साहब को नाम लियो, दूजा कुछ लोगों को नाम लियो, और नाल एक गल जी है वह कह छुड़ी खुद की कि इनके बुखारी भी है, सादात जो लोग इन्होंने के बाकी की का मुल्क भी आया, अफगानिस्तान से भी आया, कश्मीरी वगैरह गया, हम क्यों ना खुला दिल नाल कश्मीरी कौम जी गड्ढा साहब बैठा दानश्वर ने, क्यों ना उन्होंने कबूल कर पा, मैंने नहीं बिसरी, गुलाम रसूल आज़ाद हैं, उनकी जी है सदियों की बच्ची इस तरह की चीज़ लिखी गई है, वो भी लिखेगा। मेरे सामने नौजवान लोगों के बीच भी ऐसा लोग बैठा हुए हैं जिन्हें आमना या उम्मीद है कि वे गोजरी अदब ना, गोजरी सकाफत ना बहुत कुछ देंगे। उन एक गल जी है मीर साहब तशरीफ रखें, खुशकिस्मती ना वे बड़ा ईवान। अगर एक चीज़ जी की जाए, एक कमी जी हमने महसूस हुआ सहाफत और सकाफत का हवाला ना, वह यह है कि बाकी की जुबाना का लोग जिड़ा है उनका इत्तेमाद पाकिस्तान के वफद में शोरा का अदीबन और इस जगह भी करें, पंजाबी का नाम पर, गोजरी का नाम पर, उर्दू का नाम के ऊपर, बाकी लोगों पहाड़ी और गोजरी ना स्थिति अलग समझे जाए। हूँ समझूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ना अगर करीब ले आना तो यही लोग जड़ा उन्हें बार्डर में बसें लगा हुआ वही इस दर्द में महसूस कर सकें, उन्होंने साझा बहसों को मौका दो मुहैया की होगा। तशरीफ फरमा जितनों की हजरात हैं उन्हें सारा नाम बनाम गल करना गल ज़्यादा नहीं है, सब वास्ता सारे की इस कौम के वास्ते कुछ खिदमत कहें कि किसी अच्छा वक्त में अगर कोई ख्वाब देखा जाए तो उसकी ताबीर जो है वो अच्छी है।
تے ہم نے بھی شاید ہم اس تاریخ کو کوئی حصہ ہاں یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا بڑھن نے کچھ خواب دیکھا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ واقفیت ان رستوں کی اتنی نہیں تھی، یا انجمن کے لیے اس انجمن کی بنیاد ہم نے ایک گرام رکھی۔ جناب اسرائیل اثر صاحب تھا، وہ تو میرا والد صاحب تھا، ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا 12 ماہ لوگوں نے اس وقت ہمارا نامزد کیا، میں نے یاد ہے اچھا طریقہ کرنا، لیکن یہ گل جی ہے یا ذہن میں تھی کہ اس مذاق نہ ایک وقت ہم سنجیدگی کے نال اس کو جواب دیں۔ اس درمیان ریڈیو کا پروگرام شروع ہوا، پھر کلچر اکیڈمی میں شعبہ کھلے ہو، اس میں ہماری کتنی ایک جدوجہد تھی، کتنی ایک ہم نے کام کیا تو اس دوران وہ فائدہ نہیں۔ البتہ اتنی چیز کے اندر دل ہے کہ ہم نے جو کچھ کسی نے مارنا مذاق کیا تھا یا کچھ کیا تو شوکت جی کہتا ہوں کہ اس وقت کا گل ہوئی، ہم نے اس سے زیادہ بڑی بڑی گل سنی، بہت بڑی بڑی گل سنی، اور بڑا بڑا لوگوں کا منہ دے گل سنی کہ جی ہم نے منہ ہار کے چپ کر کے ڈھائس لیا تھا تو پھر نہ اس زبان کا 12 ماہ ہم انہیں کہتے ہو کہ ہم نہ کرتا کہ کوئی نہ کرتا، کوئی نہ کوئی ضرور کرتا، اللہ تعالیٰ نے منظور تھا وہی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے نال ہم کوئی دل نہیں ٹوٹے ہو۔ پھر اس کے بعد جس کو کلچر اکیڈمی میں شعبے کھلے ہو تو بڑا بڑا کام ہاتھ میں لے لیا، جس کے اوپر مارو شاید واقفیت بھی نہیں تھی، اس رستہ تھی جلو ایک تو اس سے چلن تھا، ہم نے نہیں لگا تھا کہ ہم کسی اشارہ میں اس جڑا نے تبدیل کر لیا۔ طاہر صاحب تشریف فرمایا میرے، ہم نے گوجری ڈکشنری وابی مونو لینگویج ڈکشنری کے لیے اس کی شروعات کی۔ اس وقت ہم نے پوچھو، اس وقت کا سیکرٹری صاحب نے پوچھو کہ تم کر سکیں گا، یا عالم کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن بالکل سینوں ٹھپ کے میں کہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر تھوڑی جی میسور میں جا کے ٹریننگ حاصل کری لنگوسٹکس کی، پھر واپس آیا میتھس کی۔ اس ڈکشنری کے اوپر بہت سارے لوگوں کا نام ہیں، لیکن اصل گل جی ہے وہ ہم تو جانا کہ وہ کس طرح بنی کہ کس نے بنائی۔ بہرحال اس کو کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، لیکن کیا ہے کہ کچھ کام ایسا ہم نے شروع کیا جڑا اس جگہ میں اکیڈمی میں روایت تھی، شیرازہ کرنے تھا، باقی کا ہمارا ادب کا ہمارا ادب ہو یا سون ادب ہو یا آستہ ادب ہو، اس طرح کا میں بھی ہم نے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا کام تھا کہ وہ زبانیں کی بنیاد جو ہے لوک ادب ہے، کسی بھی زبان کو لوک ادب جو ہے اس سے کو اوپر ان زبانیں کی بات ہے بنیاد وائی ہے۔ چنانچہ ہم نے مختلف علاقوں میں جا گئے کہ لوگ گیت جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے ان کی ڈاکومنٹیشن کی، لوگ کہانی جی بے قریب